मांडवर रामसेवक खन्ना प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अत्याचार निवारण शक्ति वो आए और अपनी बात रखें। मांडवर रामसेवक खन्ना जी। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों, आज के उद्घाटक माननीय अंगद सिंह कुशवाहा जी, मुख्य अतिथि चौधरी विकास पटेल जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, विशेष अतिथि आयुष्मती मीना खरे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग बीएमपी नई दिल्ली, माननीय विकास बौद्ध जी, राष्ट्रीय महासचिव बीएमपी, और हमारे बीच में बैठे सभी साथियों, आज जैसा कि हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा एवं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा सामूहिक जयंती महोत्सव एवं मूल्यवासी बहुजनों को शासक बनाओ अभियान के अंतर्गत चलो गांव की ओर ये कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम के जो विषय है, पहला विषय है जानवरों की गिनती करना मगर ओबीसी की जाति आधार जनगणना ना करना, यह कांग्रेस आरएसएस बीजेपी के द्वारा ओबीसी का सबसे बड़ा अपमान है। दूसरा है वोट का अधिकार, यह शासक बनने और बनाने का अधिकार है, लेकिन गैर संवैधानिक ईवीएम मशीन द्वारा वोट के अधिकार को शून्य करना, यह शासक जातियों का एक षड्यंत्र है, एक गंभीर विश्लेषण। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हमसे हुई हे प्रभु, हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? हमसे हुई बहुजनों को शासक बनाओ अभियान के अंतर्गत चलो गांव बूथ की ओर एक विश्लेषण एवं संगठन का सामाजिक एवं भौगोलिक नेटवर्क का विस्तार 6 लाख गांवों तक करना, संगठन को जन आंदोलन में रूपांतर करने की व्यवस्था करना, व्यवस्था परिवर्तन का लक्ष्य संभव। साथियों, ये विषय है, तो विषय के ऊपर आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय वामन मिश्राम साहब, आपको विस्तार से ये जानकारी देंगे। साथियों, पहले तो आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ये बात नहीं है कि हमारी संख्या यह क्या है। आपको धैर्य बनाकर आदरणीय वामन मिश्राम साहब को सुनकर ही आप लोगों को जाना है, क्योंकि इस देश में आज के जो हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए जो आज आदरणीय वामन मिश्राम साहब देश में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जो हजारों सालों से हमारे महापुरुषों के द्वारा चली आ रही है, उस लड़ाई को जीतने के लिए मिश्राम साहब पूरे देश भर में जो काम कर रहे हैं, उसी का भी हम लोग आज सबलगढ़ में बैठे हुए हम लोग पार्ट हैं। क्योंकि राजा बनना और ये बनाना एक अलग मामला है साथियों, क्योंकि देश का जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो ओबीसी के हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में स्पीच किया और कहा कि 2019 में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ओबीसी की जनगणना करेंगे। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी के, और 2021 में जनगणना होनी थी। उस समय जब गृह मंत्री थे तो गृह मंत्री ने खुद कहा ये बात, राजनाथ जी ने, कि हम ओबीसी की जनगणना करेंगे अगर हम 19 में आते हैं तो।
लेकिन 2021 में ओबीसी की जनगणना होनी थी, यही बीजेपी सरकार ने हलफनामा दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में और कहा हम ओबीसी की जाति आधार जनगणना नहीं करेंगे। ये देश का प्रधानमंत्री है और ओबीसी का अपने आप को देश में प्रचार कर रहे हैं, देश में जा जाकर कि हम ओबीसी के हैं, हम ओबीसी के हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को आखिर किससे डर लग रहा है? ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पावरफुल एक तो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति के बाद जो दूसरा पावरफुल जो पद है वो प्रधानमंत्री का होता है। देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का है, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है ओबीसी को केवल ओबीसी के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये धोखेबाजी ओबीसी के साथ में साथियों की जा रही है। ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए साथियों कि किस तरीके से पूरे देश भर में गुमराह किया जा रहा है ओबीसी को और ओबीसी की जनगणना नहीं की जा रही है। अभी पेपर में निकला कि जो देश की पंचायत है, जो लोकसभा चुनाव है, इसमें जो सरकार बनती है या पूरे देश भर में जो सरकार बनती है इसे ओबीसी डिसाइड करता है। अभी बिहार में जनगणना हुई और वहां हम लोग 65% निकले। इससे सिद्ध होता है कि इस देश में ओबीसी की 65% जनसंख्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जनगणना नहीं हो रही है। मतलब बिहार में हुई तो देश में मालूम पड़ा हम 65% है, लेकिन साथियों दुख की बात है हम लोग 65% होने के बाद भी आज अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में हम लोग 0 हुए बैठे हैं। मतलब न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, मीडिया है और ओबीसी की यहाँ पे 65%, लेकिन हिस्सेदारी में 0 सन्नाटा। ये हालत है ओबीसी की साथियों और देश के प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे हैं कि हम जो है देश के मतलब प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ओबीसी से हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो ये धोखेबाजी साथियों की जा रही है। अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पंचवर्षीय से पहले ओबीसी के ही थे, लेकिन ओबीसी को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की 60% हिस्सेदारी है, लेकिन वही लोग कहते थे हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन 10% आरक्षण दिया। वो कह रहे हैं 50% से ज्यादा नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने 10% आरक्षण हमारे विरोध में जाकर दिया। तो कहने का मतलब साथियों मेरा ये है कि इस देश में ओबीसी के साथ में जो धोखेबाजी हो रही है, इसलिए सबसे ज्यादा ओबीसी को जगना चाहिए। मान्यवर हमारे बीच में बैठे चौधरी विकास पटेल जी कहते हैं कि ओबीसी शेर है, बस इसे जगाने की देर है, आप लोगों को जागने की देर है। साथियों आप जिस दिन जागे, जो शासक वर्ग है जिसकी संख्या 3.5% है और 3.5% इस देश का हुक्मरान बना बैठा है, वो देश पर आज ओबीसी के साथ में, SC ST के साथ में, माइनॉरिटी के साथ में आप लोग देखिए दिन दहाड़े अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। किसान विरोध में है, महिला विरोध में है, विद्यार्थी विरोध में है, बेरोजगार विरोध में है, युवा विरोध में है और पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार। ये क्या है? मतलब पूरा देश विरोध में है और फिर भी नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो इसका मतलब है ये चुनाव ईमानदारी से करने वाले लोग नहीं है, ये ईवीएम में घोटाला करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग, आप लोगों ने देखा होगा अभी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार पर दिया, 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी दिया ईवीएम से ही चुनाव होंगे, बैलेट पेपर की गिनती, वीवीपैट की गिनती नहीं होगी। एक चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ये मिले हुए लोग हैं साथियों। भारत सरकार ये तीनों लोग मिलकर हमारे लोगों का नुकसान कर रहे हैं साथियों। इसलिए आप लोगों को कम से कम यहाँ एक प्रतिज्ञा लेकर जाना चाहिए। आज हम लोग महामानवों का जन्म जयंती संयुक्त रूप से मना रहे हैं, हमें जहां से एक प्रतिज्ञा लेकर जाना चाहिए कि हमें किसको हराना है। कम से कम हम लोग जीत नहीं सकते हैं तो कम से कम ये प्रतिज्ञा कर लो कि इस व्यक्ति को हराना है, उसे हराकर पहुंचाओ। ये हमें करना होगा साथियों। दूसरा चीज लास्ट को भी पर्ची आ गई है। अभी राहुल गांधी जी भिंड में आए और भिंड में आकर मुझे पता नहीं कौन सी उनके हाथ में किताब थी और वो कह रहे थे कि हमें संविधान बचाना है। आज राहुल जी
गांधी जी कह रहे हमें संविधान बचाना है, और वही कांग्रेस के लोग कहते थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान सभा के लिए दरवाजे ही नहीं खिड़कियां बंद कर दो। आज राहुल गांधी जी को आज संविधान पर इतना तरस क्यों आ रहा है? इसका कभी आपने सोचा है? क्योंकि इस देश में आदरणीय बावन विश्राम साहब ही एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे देश भर में संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सोचा अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो जो सारा पूरा देश की जो जनता है, ये बहुजन है, ये लोग माननीय बावन विश्राम जी के साथ चले जाएंगे। इसलिए आज राहुल गांधी जी संविधान को लेकर घूम रहे हैं, लेकिन संविधान को लेकर घूमते हैं, संविधान को बचाने की बात करते हैं, वही राहुल गांधी जी संविधान को हाथ में लेकर संविधान के विरोध में बोलते हैं। अब ये लोग, हमारे लोगों को हर बात समझ में नहीं आती है। वो कैसे? राहुल गांधी जी जब भी आप सुनोगे तो राहुल गांधी जी चिल्लाते रहे हमें हिंदुस्तान का संविधान बचाना है, हमें हिंदुस्तान का संविधान बचाना है, जबकि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। और राहुल गांधी जी हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मतलब आरएसएस के भी लोग हिंदुस्तान चिल्लाते हैं, तुम भी हिंदुस्तान चिल्लाते हो। तो कांग्रेस और बीजेपी, इनमें कोई फर्क नहीं है साथियों, ये एक ही है। आदरणीय माननीय बहुजन नायक काशीराम साहब कहते थे एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, ये डसने का काम करेंगे साथियों, इनके बहकावे में मत आइए। एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। इसलिए साथियों, और एक बात ध्यान रखो, चुनाव 5 साल में आएंगे जाएंगे, लेकिन हम अपने व्यक्तियों से कम नेताओं के चक्कर में, ये दल बदलू के चक्कर में हम समाज के आपसी संबंध खराब ना करें। एक कांग्रेस से आया बीजेपी में पहुंचा, हम उसके पिछले लागू बन गए, वो बीजेपी से आया दूसरे दल में पहुंच गए, हम उसके पिछले लागू बन गए। साथियों, पिछले लागू से काम नहीं चलेगा। इस देश में जो प्रत्याशी आपको गारंटी की बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, 15-15 लाख लोग कहा था 15-15 लाख आएंगे आप लोगों के खाते में, सबके में आएगा 15 लाख, ये गारंटी नहीं है, ये इनके जुमलेबाजी है। अभी फिर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, अरे किसी चीज की गारंटी नहीं होती है, वारंटी होती है। नरेंद्र मोदी जी गारंटी दे रहे, अगर गारंटी देना है तो हमारे यहाँ बैठे ये राजेंद्र भाई है, राजेंद्र भाई ने कहा हम गारंटी देंगे, लेकिन स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे, 100 रुपए का स्टाम्प पेपर हम इस पर लिख कर देंगे। अगर हमें जिताते हो, अगर हम ये मुद्दे लागू नहीं करते हैं, हमारे ऊपर केस करो। नरेंद्र मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, स्टाम्प पर लिख कर दो। राहुल गांधी जी गारंटी दे रहे हैं, स्टाम्प पर लिख कर दो। एक भी आदमी स्टाम्प पे गारंटी लिखने वाला नहीं है साथियों, ये केवल गारंटी, ये कोई गारंटी देने वाले नहीं है। ये लोग केवल चुनावी सभाओं में इस तरीके से संबोधित करते हैं, हवा बनाने का काम करते हैं, प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं। इसलिए साथियों, इनके बहकावे मत आइए। आपको जो गारंटी की बात करे और जो आपको स्टाम्प पर लिख कर दे, उसी को आपको बटन दबाना है। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, इसकी धन्यवाद। जय भीम, जय मूलवासी। मैं एक नारा दूंगा, कांग्रेस बीजेपी धोखा है, इसको बदलो, मौका है। कांग्रेस बीजेपी धोखा है, कांग्रेस बीजेपी धोखा है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूलवासी। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।